मुंह कम चला है, हाथ चला है, उंगली चला है, तो कुछ कमी रहेगी, उस पर गौर नहीं कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सब आदमी सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार है। हमारे लिए कोई भी हाउस हो, माध्यम कोई भी हो, चाहे वो अखबार हो, टेलीविजन हो, डिजिटल का आजकल आ रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है। ट्रेन हम लोग हैं, हम हैं तो प्लेटफॉर्म है। अखबार चैनल कैसे निकलेगा? पत्रकारों से ही निकलेगा। तो ट्रेन रहेगी तभी तो वो प्लेटफॉर्म बनेगा उसके लिए। तो मेरा ये कहना है कि हम अपनी जीविका के लिए या जिस समय जिसके साथ जुड़े रहते हैं तब तक उसके लिए, चाहे दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, ईटीवी हो या कोई भी चैनल हो, जो भी माध्यम हो, तो वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उसी तरीके का है जिस तरीके का कि कोई ट्रेन चल रही है, वो कभी मधेपुरा में है, ट्रेन आगे बढ़ेगी तो सहरसा जाएगी, वहाँ से फिर खगड़िया जाएगी, दूसरे रास्ते जाएगी। ये सिर्फ वो प्लेटफॉर्म की तरह है। बाकी हम जो है वो पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहेंगे और पत्रकार कहलाना ही पसंद भी करना चाहिए। मैं भी वही पसंद करता हूँ। मुझे यह करवाने में कतई अच्छा नहीं लगता है कि मैं कभी दैनिक जागरण में था तो दैनिक जागरण का हूँ, प्रभात खबर का हूँ या फलाने का हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे कोई पत्रकार के रूप में संबोधित करता है कि नहीं वो पत्रकार है। इस रूप में अच्छा नहीं लगता है। वो अभी कुछ दिन पहले तक मैं 5 साल तक, 6.5 साल तक मैं भास्कर में था, तो वो उतनी खुशी नहीं मिलती थी कि दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है। अगर मुझे कोई पत्रकार कहता था कि तो बड़ी खुशी होती थी क्योंकि मैं वही हूँ और आगे भी जहाँ भी रहूँ, जिस रूप में भी रहूँ, तो पत्रकार ही रहना पसंद करूँगा। इसलिए अपने के लिए, अपने लोगों के लिए ये मायने कभी नहीं रखना चाहिए कि कौन किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, किस अखबार या किस चैनल के लिए काम कर रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी बात, कई साथियों ने कहा कि हमको ये सीखने को मिला, वो सीखने को मिला। सही मायने में कहूं तो कोई किसी को नहीं सिखाता है। ना मुझे किसी ने सिखाया, ना मैंने किसी को सिखाया, ना कोई और किसी को सिखाएगा। सच बात यह है कि आदमी सीखता अपने कारणों से। अगर मेरी इच्छा नहीं होगी सीखने की तो मेरे सामने मैं कितना बड़ा भी प्रोफेसर आके बैठ जाएगा, मैं कुछ नहीं जानूंगा। अगर ये बात सही नहीं होता तो एक स्कूल के एक कक्षा में सैकड़ों छात्र रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें डिस्टिंक्शन मार्क्स जो होते हैं वो 2-4 छात्रों को होता है। 10-20 छात्र फर्स्ट डिवीजन करते हैं, कुछ सेकंड करते हैं, कुछ थर्ड करते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं। ये वही चीज है। मास्टर साहब तो पढ़ाने में किसी को ये नहीं देखा था कि जो मैं राम को अच्छे से पढ़ाऊं, मोहन को अच्छे से ना पढ़ाऊं, क्योंकि वो तो एक क्लास में एक साथ सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं और मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। सीखने वाले जो उनमें हैं उन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया, जो कम ध्यान दे रहे थे वो उससे कम होते चले गए। तो यही क्रम चलते रहता है। तो मेरा ये मानना रहा है, शुरू से रहा है, और मैं आज आप लोग को भी ये बात कह रहा हूँ। कई बार कहा भी होगा, हो सकता है ध्यान में नहीं हो, लेकिन आज मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि कोई किसी को नहीं सिखाता है। सीखने के लिए खुद का नियत होना चाहिए। अगर मेरे पास नियत है कि मुझे सीखना है तभी मैं सीख पाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर लोग कहते हैं कि मैंने ये खबर लिखा, वो खबर लिखा, फलाना ठिकाना किया, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप ये बात करते हैं कि हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो इसलिए मैं उसी तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि जो
उदय किशनगंज के थाना अध्यक्ष ने फलाने क्रिमिनल को पकड़ लिया। तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई? उनकी तो ड्यूटी उसी के लिए लगी हुई है ना, उनकी ड्यूटी तो उसी के लिए लगी हुई है ना। वो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको तैनात किया गया है ना, उसकी वो तनख्वाह खाते हैं, उसकी वर्दी पहनते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। फलाना डीएम बहुत अच्छा काम कर गया, नहीं करके गया, तो उसकी ड्यूटी लगी है, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको सारे संसाधन मिले हुए हैं, तो उसको करना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है